आज के ड्रामा जंजीरें की किस्त बहुत जबरदस्त रही। एक तरफ ये राज खुल गया कि जरमाला ही असल में राबा है जो मुदस्सर की बीवी है। जैसे ही ये बात सामने आई, मुदस्सर ने फौरन अपने आदमी को हुक्म दिया कि मुदस्सर की बीवी के बारे में हर मालूमात हासिल की जाए। दूसरी तरफ राबा के सामने भी एक बड़ा राज आने वाला है। शरीरा ने खामोशी से जोश के गुलास में जहर मिलाकर सरबलंद के लिए लाया और बार बार इसरार करने लगी कि वो जोश पी लें, लेकिन राबा को फौरन शक हो गया। उसने वक्त पर सरबलंद को जूस पीने से रोक दिया। ये देखकर शरीरा घबरा गई। वो जल्दी से गिलास उठाकर कहने लगी कि मैं ताजा जूस बनाकर लाती हूँ, और गिलास लेकर किचन में चली गई। जैसे ही वो वापस मुड़ी तो देखा कि राबोहा उसके सामने खड़ी है। शरीरा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, और यही खौफ राबोहा के शक को यकीन में बदल देता है। राबोहा किचन से छुरी उठाती है और शरीरा को सख्ती से खबरदार करती है कि अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो वो बच नहीं पाएगी। फिर राबोहा कहती है कि अगर जूस में कुछ नहीं है तो पहले तुम खुद ये जूस पी कर दिखाओ। ये सुनकर शरीरा के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि गिलास में जहर मिला हुआ है, इसलिए वो जूस को हाथ तक नहीं लगाती। बाद में राबोहा चाय बनाकर सरबलंद के पास जाती है और बताती है कि उसने जूस पीने से क्यों रोका था। वो कहती है, आपने खुद बताया था कि आपके भाई शेरदल को भी खाने में जहर दिया गया था। उसका मतलब है कि इस घर के अंदर ही कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो ये सब कर रहा है, और मेरा शक शरीरा पर है। ये सुनकर सरबलंद हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि शरीरा ये सब कर सकती है? राबेहा जवाब देती है, मुझे उसी लड़की पर शक है। आज के बाद उसके हाथ की कोई चीज न खाइएगा और उस पर नजर रखिए। सरबलंद सोच में पड़ जाता है कि उसे पहले कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि घर का कोई मुलाजिम भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। अब शरीरा के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि राबिया को इस पर शक हो चुका है, और लगता है कि बहुत जल्द शरीरा और सराग की हकीकत भी सरबलंद के सामने आ जाएगी। जब तक राबिया जिंदा है, शरीरा का जहर देने वाला मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। अधर सरबलंद एक बार फिर राबिया से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुदस्सर को किसने कत्ल किया था? ये सवाल सुनकर राबिया परेशान हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि वो तोरसाम का नाम ले, क्योंकि असल मुजरिमों का सामने आना जरूरी है। दूसरी तरफ राबोहा बीबी जान के लिए झड़ी बूटियां लेने हवेली के पिछले हिस्से में जाती है, जहां तोरसाम का हिस्सा भी मौजूद है। मुमकिन है कि वो वहां पहुंच जाए और उसकी नजर तोरसाम की तस्वीर पर पड़ जाए। लगता है अगली किस्त में यही होने वाला है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। अगर तुरसाम ने जाफरान खां की दिखाई हुई वीडियो देखने से इनकार न किया होता तो शायद वो बहुत पहले राबोहा तक पहुंच जाता। उधर जाफरान खां की भतीजी गल महर अब तुरसाम को इन साजिशों से निकालना चाहती है, क्योंकि वो अपने चचा का असल चेहरा देख चुकी है। वो तुरसाम को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक मेहरा है और असल खेल जाफरान खां खेल रहा है, लेकिन तुरसाम अब भी हर इल्जाम शेरदल, सरबलंद और सराग पर ही डालता है, जबकि हकीकत ये है कि जाफरान खां अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुरसाम को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि जल्द या देर तुरसाम हवेली जरूर पहुंचेगा और वहीं उसका सामना राबिया से होगा। यही मुलाकात ड्रामे को एक नए और दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगी। आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं।